नमस्कार मित्रों, आओ सुनाता हूँ तुमको कहानी। आज ये कड़ी लेकर कुछ जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो आपने बहुत लाइक की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहंदी हसन साहब की जो कहानी थी वो सभी को पसंद आई, आनी भी चाहिए थी क्योंकि शख्सियत ही ऐसी है। दोस्तों, अभी अभी जहन में एक बात आई कि अगर किसी जन्म में किसी आत्मा को सुर और सुरीला कंठ दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो वो आत्मा जरूर अमृत कुंड के बहुत पास होती है। जिस गुलकार की कहानी आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो भी दरवेश से कम नहीं था। बहुत ऊंचे मकाम का गायक था भी और है भी और रहेगा भी, क्योंकि गुलकार और कलाकार जिस्म से चले जाते हैं लेकिन उनकी कलाकारी, उनकी कला, उनकी आवाज़, उनकी मौसीकी हवा में गूंजती रहती है। दोस्तों, एक लड़की बीमार पड़ती है, किसी आम से घर की, गरीब घर की लड़की बीमार पड़ती है। वो इस कलाकार की, इस गुलकार की आवाज़ की दीवानी थी। हालत ख़राब, डॉक्टर पास में खड़ा है। लड़की अपनी माँ से एक इच्छा जाहिर करती है, कहती है, मामा अगर मेरा पसंदीदा गायक गुलकार मुझे गाना सुना दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ भावुक हो जाती है और कहती है, अरे बेटी, वो इतने ऊंचे मकाम का गायक, इतनी उसकी धाक, इतना उसका रुतबा, वो हम गरीबों के पास लाइव या सामने आकर कैसे गा सकता है। डॉक्टर पास खड़ा सुन रहा था। किसी न किसी साधन से उस लड़की की ये इच्छा इस गुलकार तक पहुंचती है। ज़्यादा समय नहीं पड़ता, यह गुलकार ठीक उस अस्पताल में उस छोटी सी लड़की के सामने खड़ा गीत गा रहा था। माँ की आंखों में आंसू, डॉक्टर की आंखों में आंसू। दोस्तों, ये घटना, वो लड़की ठीक हुई या नहीं हुई, लेकिन ये घटना इस बात को ज़रूर जाहिर करती है कि जो कलाकार होते हैं वो सचमुच में दरवेश होते हैं। उनके अंदर वाकई जो आत्मा होती है वो बड़ी भावुक, बड़ी सॉफ्ट और गुलाब के फूलों जैसी कोमल होती है। दोस्तों, ये गुलकार जिसकी मैं बात करने आज जा रहा हूँ वो भी गुलाब के फूलों की तरह ही है। गहरी आवाज़, मीठी आवाज़, अजीब से दुख से भरी हुई आवाज़। दिल्ली में आज ही के दिन इसका जन्म हुआ 1923 को। अच्छे परिवार से था, पिता इंजीनियर थे, जोरावर चंद्र माथुर, माता एक घरेलू महिला, भारतीय संस्कृति से भरी हुई। 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर हमारा ये आज का गुलकार। इनकी बहन सुंदर प्यारी, वो संगीत की शिक्षा लिया करती थी घर पे। संगीत मास्टर या संगीत अध्यापक घर पे आते थे। लेकिन हमारे ये गुलकार अपनी बहन को दूसरे कमरे में गाते हुए सुनते तो ये भी गाने लगते। शायद जन्म ही गाने के लिए हुआ था। तो इन्होंने ज़्यादा स्टडी तो नहीं की, ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन गाने की धुन सवार थी तो गाते थे। एक बार किसी शादी में गा रहे थे तो वहाँ उस दौर के मशहूर अभिनेता मोतीलाल जी आए हुए थे। अचानक शादी में गाया तो उन्होंने सुनकर वो प्रभावित हुए आवाज़ सुनकर, तो उन्हें मुंबई कॉल कर लिया कि भाई आप मुंबई आइए। तो हमारे ये गायक मुंबई चले गए। जब इन्होंने पहला गीत गाया तो वो दौर कुंदनलाल सहगल का दौर था। 1945 में इनका जब पहला गीत आया तो इतना याद रखिए कि कुंदनलाल सहगल ने जब वो गीत सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं ये गीत मैंने कब गाया था। इतनी आवाज़ जो थी वो कुंदनलाल सहगल से मिलती थी। गीत के बोल थे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर, दिल जलता है
तो जलने दे। आवाज़ ही दिल में उतरने वाली थी और दिल में उतर गई। पूरे हिंदुस्तान के 1500 गीत गाए, सभी गीत यादगार। 1970 का दौर इसी का दौर था। 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 1 नेशनल अवार्ड जीता। बहुत जल्दी हम में से दूर चले गए। अमेरिका की धरती पर एक कंसर्ट करने गए हुए थे, वहीं दिल का दौरा पड़ा और दुनिया से रुखसत ले ली। जब इनकी डेथ हुई तो ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर फूट फूट कर रो पड़े। बोले कि मेरी आवाज़ चली गई। तो दोस्तों, ये वो गायक था। आज जब मैंने स्टडी किया तो इनका जो आखिरी गीत है, उस आखिरी गीत को जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो माता सरस्वती की वंदना से भरा हुआ गीत है। ये भी अपने आप में एक इत्तेफाक की बात है। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम आखिरी गीत रिकॉर्ड करता है ये गायक, और गीत के बोल थे चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। तो ये भाव जो हैं किसी कलम के, ये सरस्वती की वंदना के साथ मेल खाते हैं। इसका फिल्म में पिक्चराइजेशन क्या हुआ उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कलमकार की, एक गीतकार की उन भावनाओं की बात कर रहा हूँ। और उसके पीछे जो आवाज़, इतनी डीप, इतनी गहरी आवाज़ जो इस गुलकार ने दी, वो इसे सदा के लिए अमर कर गई। तो आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से इस गुलकार से। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा तो बहती है मिलकर रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।